जनी भोरे हसे हरी भोरे सेवक रघुपति पति मोरे सेवक रघुपति मोरे। अभिमान जाहि जन भोरे, कौन सा? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये जो अभिमान है, ये अभिमान जीव को भव सागर से पार कर देगा। और मैं इतना बड़ा दुकान वाला, मैं इतना बड़ा पैसे वाला, मैं सेठ, मैं साहूकार, ये जो अभिमान है, ये अभिमान नरक में पहुंचाएगा। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अभिमान ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाएगा। अब निर्णय हमें करना है कि हमें कौन सा अभिमान करना है। इसलिए दुर्योधन को भारी अभिमान था। विदुर जी ने जब समझाया तो विदुर जी महाराज ने कहा, दुर्योधन आज अभी इसी समय मैं अपने मंत्री पद का त्याग करता हूँ। विदुर जी महाराज ने इस्तीफा लिखा, त्याग किया, जंगल में जाके घास की कुटिया बना करके दोनों रहने लगे। बालकृष्ण भगवान चरणों, जो भगवान के परम भक्त होंगे, जो भगवान के चरणों के परम प्रेयसी होंगे, प्रेमी होंगे, वो चाहे कहीं भी रहे, वो हर परिस्थिति में सुख का ही अनुभव करते हैं। जंगल में गए, जाके घास की कुटिया बनाई, घास की कुटिया बना के विदुर विदुरानी दोनों खूब भगवान का भजन करने लगे। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण। आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, ओ देवालय हो गया बदन, ओ हृदय तो देवालय हो गया बदन, ओ देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। भागत
कभी कभी व्यक्ति भूल जाता है, जब स्नेह प्रेम उमड़ता है तो भूल जाता है। शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना तो सजनों, उसके बाद जाति पाति पूछे नहीं कोई, भगवान जाति नहीं देखते हैं, बिरादरी नहीं देखते हैं, हरि का वजन करने वाला हरि का है। जन्म जन्म को कट तो जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन नाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे वृंदावन नाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन 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 प्यारे लाल की जय हो। धर्म कर्म जाम बटत जेवरी मुक्ति भरे सापान।
लागे वृंदावन को। मीरा जी कहती है लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। आली रे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन को। आली रे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को लागे वृंदावन को। तो मीरा जी कहती है सजनों, वृंदावन जो है और तीर्थों में जाओ चाहे न जाओ, लेकिन वृंदावन एक बार जरूर जाओ। और यमुना जी भगवान के चरणों में प्रेम देने वाली है। गंगा जी ज्ञान देने वाले, ज्ञान चाहिए तो गंगा का सहारा लो, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ। वैराग्य चाहिए तो कुमारेश्वर जाओ, नर्मदा जी के खंड में तपस्या करो। और प्रेम चाहिए तो वृंदावन जाओ। यमुना जी प्रेम देने वाली है। और यमुने महारानी की। तो उसके बाद सदनों पृथ्वी की स्थापना हो गई और पृथ्वी की स्थापना हुई। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर तुमने पूछा कि भगवान हिरण्याक्ष को क्यों मारा, उसका कारण मैंने तुमको बताया। उसके बाद सदनों ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हैं जिनका नाम था करदम ऋषि। करदम जी इनका नाम था। करदम माने करदम, दम माने जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो अथवा जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया हो, उसका नाम है करदम। तो करदम जी जो थे, करदम का सीधा अर्थ है इंद्रियों का जिसे दमन कर लिया उसको हम लोग करदम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है उसका नाम करदम है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा, करदम जी ने भी पहले जन्म लेते ही कहा पिताजी हम तो निवृत्ति के मार्ग में जाएंगे नहीं, विवाह करेंगे नहीं, जंगल में जाएंगे और गोविंद का खूब बढ़िया भजन करेंगे, साधना करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र करदम जी से कहा बेटा करदम, कभी कभी हम लोग वैराग्य की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती है। इसलिए बेटा भगवान की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है, भगवान जिसको अपने हृदय से लगाना चाहते हैं, वो बचपन से वैराग्यवान होकर भगवान का भजन करता है। इसलिए बेटा पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन करदम ऋषि ने कहा पिताश्री नहीं, हम प्रवृत्ति के मार्ग में जाना ही नहीं चाहते हैं। प्रवृत्ति माने हमारा विवाह में रुचि ही नहीं है, इसलिए हम निवृत्ति के मार्ग में जाएंगे। तो जनाब करदम ऋषि जंगल में चले गए और बहुत वर्षों तक करदम जी ने तपस्या करी। ऐसी साधना, ऐसी तपस्या करदम जी ने करी सजनों, बहुत कठिन साधना करी। और बहुत वर्षों के बाद तपस्या करके जब उठे और उठ करके जब संसार के लोगों को करदम जी ने देखा ना, संसार में जब दृष्टि पड़ी तो लोग अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ सैर सपाटे कर रहे हैं। तो जब करदम जी ने देखा, देखो तो सही, सारा संसार अपने घर परिवार में इतना दिव्य खुशियां मना रहा है, इतना आनंद ले रहा है, और हमको देखो हम तपस्या ही करते रहेंगे। करदम जी के मन में आया देखो हम तपस्या ही करते रहेंगे। तब करदम जी ने मन में सोचा अब कोई नई नवेली दिव्य सांवली सलोनी कोई कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए, अब इसलिए तपस्या करने लग गए। आज तक तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, अब तक तपस्या कर रहे थे मोक्ष के लिए, अब तक तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और अब तपस्या कर रहे हैं
कि कोई सांवली सलोनी कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए, इसलिए सज्जनों करदम सिंह ने, ये मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों, मन की गति बड़ी विचित्र है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या करी और मेनका नाम की अप्सरा की पैर की पायल की आवाज कान में गई तो महाराज सारी तपस्या भंग कर दी। वो महाराज को देखो, ये बुढ़ो महाराज तपस्या कर रहे हैं कि किसी कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए, इसलिए तो सज्जनों तपस्या करना शुरू कर दिया। अब तो करदम जी ने 40 वर्षों तक तपस्या करी। 40 वर्षों के बाद समाधि खुली। अब साक्षात भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान ने करदम जी को दर्शन दिया और करदम जी से कहा, करदम जी मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान। अब तो करदम जी को शर्म लगने लगी, कैसे कहें भगवान से कि भैया हमने विवाह करने के लिए तपस्या की है। करदम जी को तपस्या शर्म लगने लग गई। पुराने जमाने में नियम था, जब बेटा बेटी के विवाह की चर्चा माता पिता लोग करते थे घर में, तो कन्या हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, विवाह की चर्चा करते तो कन्याएं भी उठ करके चली जाती थी, शर्म लगती थी। बेटों को भी शर्म लगती थी, उठ के वो भी चले जाते थे। छोड़ो पिताजी आप भी रोज विवाह की बातें करते हैं, ऐसा कह के उठ के चले जाते थे, शर्म लगती थी। और आजकल तो बेटा इंच टेप भी जेब में लेके जाता है। 5 फुट 6 इंच का मैं हूं तो 5 फुट 3 इंच की कन्या चाहिए और 2 साल छोटी चाहिए, इससे कम भी छोटी नहीं होनी चाहिए। आजकल तो ये परंपरा है, ठीक है, अच्छा है, उसकी कोई निंदा नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। अपने अनुकूल कन्या को भी अपने अनुकूल वर ढूंढना चाहिए, वर की और योग्य पात्र जो वर हो उसको भी अपने अनुकूल ही कन्या रखनी चाहिए। जब परिवार में सामंजस्य अच्छा रहेगा तभी भगवान के साधना तपस्या में भगवान के भजन में मन लगेगा। अब घर में सुबह से लेकर शाम तक खटपटी चलती रहती है, एक दूसरे को देख के लोग फूटी आंख नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं लकड़ी में जैसे कुल्हाड़ी से चोट मार दिया हो। इसलिए कहते हैं शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है। कोई हॉस्पिटल में बीमार हो और आप उसके पास जाओ और कहो महाराज क्या हो गया आपको, कहे महाराज क्या करें बीमार पड़ गया। अब तुम उसके पास जाओ, कहो कि महाराज अच्छा, ओहो इतनी बड़ी बीमारी लग गई आपको, ओहो अच्छा, ऐसी बीमारी तो बहुत फैल रही है और कितने लोग तो ऐसी बीमारी से मर गए, अब तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, दौड़ के आओगे कि नहीं आओगे। कितने लोग इस बीमारी से मर गए हैं, आजकल मरने वालों की लाइन लगी है। और तुम भी आज 7 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हो, आज 8वां दिन चल रहा है, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ऐसा कहोगे बेचारा 4 दिन में मरने वाला होगा, आज ही मर जाएगा। और उसके पास जाके ये कहोगे ना कि महाराज अरे आपको बीमारी लग गई, कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहती हैं, अरे कोई बात नहीं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तुम जल्दी ठीक होके घर आओगे वापस और हम बैठ करके एक साथ डूबता भात खाएंगे ना बैठ के घर में। ऐसा उसको ढांढस बताओगे, तुम्हारा 3 दिन बाद ठीक होने वाला होगा, आज ही ठीक होके घर आ जाएगा वो। इसलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। घर में बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का घर में सम्मान होना चाहिए और बड़ों को भी चाहिए अपने छोटों को घर में खूब प्यार दें। बड़े अपने से छोटों को प्यार दें और छोटे अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, तो घर में लड़ाई झगड़े का मतलब ही नहीं। जिस घर में वैसे भी कलह और क्लेश होता है वही कलयुग का वास है, जहाँ प्रेम का वातावरण वही परमात्मा का वास है। कृष्ण भगवान की जय। छोटी मोटी बातें घर परिवार में होती रहती है। घर की लड़ाई झगड़ा ऐसा बोले पानी में डंडा मारो जैसा, लड़ाई ऐसा होनी चाहिए, पानी में आप डंडा मारो तो 30 सेकंड के लिए पानी बिल्कुल अलग होता है
और 30 सेकंड में क्या कहे तो 2 सेकंड में फिर मिल जाते हैं। घर की झगड़ा ऐसा पानी में डंडा मारो जैसा, घर में ऐसी लड़ाई हो ये पानी में डंडा मारो 2 मिनट के लिए अलग फिर तो रूठना मनाना खाना पीने सब घर में चलते रहता है। बालकृष्ण भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हिंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। तो करदम जी ने सजनो, करदम जी ने तपस्या करी, 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प किया कि हमारा विवाह हो जाए किसी सांवली सलोनी कन्या के साथ। भगवान ने आके दर्शन दिया और भगवान ने कहा करदम जी क्या चाहिए? करदम जी को शर्म न गई। भगवान ने कहा करदम जी तुम विवाह करना चाहते हो ना? अब करदम जी ने मूड हिलाया, कहा नहीं महाराज। भगवान और मूड से मना करते हो, मन मन भावे मूड हिलावे। करदम जी हम तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गए हैं। करदम जी ने कहा प्रभु हम विवाह करेंगे पर हमारी 2 शर्त है। मेरे घर बेटा बन करके आपको आना पड़ेगा तो हम विवाह करेंगे। देखो कितने चालाक है भक्त। भक्त ने कहा प्रभु तभी विवाह करेंगे जब आपको मेरे घर बेटा बन करके आना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि एक बेटे के होते ही मैं घर छोड़ के जंगल में चले जाऊंगा। भगवान ने कहा मंजूर है। तो सजनों अब करदम जी ने मांगा था कि बेटा बन के आपको आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बेटा तो हुआ नहीं। सबसे पहले करदम जी का विवाह हुआ देवहूति माता के साथ। महाराजा मनु है, मनु महाराज के 2 बेटा है और 3 बेटियां हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हैं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 उनके बेटा है। तो उनकी जो बीच की कन्या है देवहूति, देवहूति के साथ में तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आ गया हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है प्रभु। करदम जी ने कहा आप पक्की करके आ ही गए। जमीन पर पैर नहीं रखा था, यह पलंग पर पैर था, और यह अपनी माँ की गोद में पैर रखा था, जमीन पर पैर नहीं रखा था। और आज विवाह हो रहा है तो ऐसे पुरुष के साथ हो रहा है। सज्जनों न रहने के लिए उनके पास मकान है करदम जी के पास, न पहनने के लिए वस्त्र है, न भोजन बनाने के लिए घर में कोई पात्र है, कुछ नहीं है। करदम जी के पास विवाह हो रहा है तो ऐसे पुरुष के साथ में हो रहा है। रहने को मकान नहीं, खाने के लिए कैसे मेरी सास ससुर होंगे, ये हर कन्या के मन में रहता है। तो देवहूति माता के मन में भी था कि कैसा मेरा पति होगा, कैसा मेरा घर बार होगा। देवहूति माता के मन में भी था। वो भी बेचारी तो दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ब्रह्मा जी ने विवाह की पूरी रस्मों को पूर्ण किया। ब्रह्मा जी अपने लोग को, नारायण अपने लोग को, सब चले गए। और करदम ऋषि भी देवहूति माता को लेकर के अपने घर में आए। घर तो क्या था, घास की कुटिया थी। और जैसे ही करदम जी लेकर के आए रहता है। तो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? का वो जो छोटा सा एक आसन है ना 2x2 का, उसमें मैं रहता हूँ। देवी न ग्रहण गृह मिथ्याहो ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान के हो, अब झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सोफा सेट लगाओ, डबल बेड लगाओ, चाहे जो मर्जी करो, और मैं थोड़ा संध्या कर लेता हूँ। करदम जी संध्या करने के लिए बैठे, और देवहूति ने सोचा चले आए घर में थोड़ा कुछ सफाई कर दिया जाए। अब ये भी नई नवेली दुल्हन घर में आई है, और करदम जी संध्या करने के लिए बैठे। संध्या करने के लिए करदम जी जैसे ही बैठे,
ऐसे उनकी 40 वर्षों की समाधि लग गई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, देवहूति माता सोचती आज मेरे पति आँख खोल के मेरी ओर देखेंगे, कल सोचती आज देखेंगे आँख खोलेंगे, परसों सोचती आज खोलेंगे। ऐसे करते करते सजनों 40 वर्ष बीत गए, देवहूति माता घर की सेवा करती ही रही। 40 वर्षों के बाद जिस नई नवेली सावनी सलोनी कन्या के साथ विवाह हुआ था, 40 वर्षों के बाद उसके मुंह में झुर्रियां पड़ गई। देवहूति माता ने देखा कि चाहे जैसे भी है, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य नहीं है। आजकल कन्याएं होती तो छोड़ के चली जाती, नहीं जाती। कहती माने पति है क्या है, ये तो बैठ गया समाधि लगा करके, न चावल के लिए पूछता है, न आटे के लिए पूछता है, न सब्जी के लिए पूछता है, न मेरे जेब खर्चे के लिए पूछता है। आजकल तो यही होता है। तो कहे चलो इसको बैठे बंजर पड़े, बैठे रहने दो, अपने चले भाई। तो सजनों 40 वर्ष के बाद जब समाधि खुली और गर्भ ऋषि ने अपनी पत्नी को देखा तो पहचाना नहीं, वो भूल गए थे कि हमारा विवाह भी हुआ था। बालकृष्ण भगवान की कर्दम ऋषि भूल गए हमारा विवाह भी हुआ था। सजनों ऐसी एक विद्वान हमारे काशी में भी थे। काशी में भी एक विद्वान है जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र व्याकरण में काशी के विद्वान थे और वाचस्पति मिश्र नाम था। बहुत बड़े त्यागी तपस्वी थे। अर्थवत धातु प्रातिपदिकम व्याकरण के सूत्र होते हैं। अर्थवत धातु प्रातिपदिकम सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे और विचार करते करते उनको महीनों बीत गए, सालों बीत गए और भूल गए कि हमारा विवाह भी हुआ था। बहुत समय के बाद एक दिन अर्धरात्रि में, अब आजकल हम किसी से कहेंगे किसी को विश्वास थोड़ी होगा, और जबकि अभी कल की बात है, बहुत दिनों की बात नहीं है। आज से 30 साल पहले अपने भी इसी क्षेत्र में रहे, इसी क्षेत्र में पढ़ा, इसी क्षेत्र में रहे, तो सदरम 30 साल पहले लगभग, अब तो बहुत समय हो गया, लगभग 93, 94, 95 के बाद तो इधर फिर कमी हो गया आना जाना। तब तो वे चले गए थे इधर से, लेकिन तब तक तो इधर ही रहे। उस समय और आज में कितना अंतर इधर ही हो गया, हम देख रहे हैं अक्सर। उसके बाद तो इस क्षेत्र में लगभग आना जाना बना ही रहता है। अभी लादुली में 2 बार लादुली में कथा हो गई और 2 बार हमारे श्री कैलाश चंद्र तिवारी जी का आचार्य जी हैं, उनके यहाँ 2 बार कथा हो गई। 2-3 बार इधर और हो गई। अभी 5 तारीख से फिर इधर ही हो रहे हैं। तो अब तो इधर हम लगभग 10-12 सालों से 2010 के बाद फिर इधर आना प्रारंभ हो गया धीरे धीरे। अभी चौखुटिया में कल आए थे, चौखुटिया वाले हमारे दरोगा जी श्री नाम जगत सिंह रावत जी कल आए थे वो कथा सुनने के। उनके यहाँ तो उन्होंने तो बहुत भक्ति आयोजन करा रहे थे चौखुटिया बरल गाँव में, बाकी के पास में। बहुत ही भव्य, कितना बड़ा तो पंडाल था, 1,500-2 हजार लोग लगभग, बहुत भव्य आयोजन उन्होंने कराया था। तो वहाँ भी कथा हुई थी बरल गाँव में 2020 में, 21 में त्याग नहीं। बालकृष्ण भगवान की। तो आपको इस क्षेत्र में लगभग कभी कभी साल 2 साल में कभी कभी आना बना ही रहता है, पर हमें समय नहीं रहता इधर आने का, क्योंकि बाहर की कथाएं इतनी होती हैं। कभी राजस्थान जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश भी जाते हैं। कई लोग यहाँ तो फिर भी कुछ श्रोता बहुत अच्छे हैं जो प्रेम से कथा को सुनते हैं, और कई तो पहाड़ों में हम देखते हैं लोग बनियानी बुनने में रहते हैं, कथा बातें बेचारे वो भी लगे हैं टाइम काटना है उनको 3 घंटा, पर हमसे ऐसा नहीं हो पाता है। कई जगह लोग बत्ती बनाने में लगे रहते हैं रुई के आगे से, और कथा बातें बेचारे कथा होयत श्रोता सोए वक्ता मूड बचाया होय जहाँ कहीं स्वांग तमाशा तनिक ननी देशता साधु। तो वक्ता बेचारे भी 3 घंटा मूड बजाते हैं, फिर वो 3 घंटे में 2 घंटा, अरे भैया चुप रहो, बच्ची मत बनाओ, यही कहने में लगा रहता है।
तो उससे तो हमारा उद्देश्य कथा करने का पैसा कमाना तो नहीं है। अपना उद्देश्य तो ये है कि जहाँ भी कथा करने जाओ एक दो भक्त तो बना के आओ, एक आध का मांस मदिरा छुड़वा करके आओ, तब हम मानते हैं कि हमारा जाना सफल हो गया है। हम लोग वो साधु जीवन है, भगवान गुरुदेव भगवान ने कृपा करके साधु जीवन दिया है। तो महाराज इसीलिए समाज सुधार के लिए साधु होता है, समाज में सुधार आए। एक कथा से एक व्यक्ति यदि सुधर जाए तो कथा करना ही सफल हो जाए। बालकृष्ण भगवान की जय। तो अब देवहूति माता ने जब देखा घर के अंदर तो सांप और बिच्छू डेरा डाल करके बैठे, लेकिन देवहूति माता ने जब खिड़की से बाहर को देखा, एक सुंदर सरोवर था, तालाब था। उस तालाब में गाय है, शेर है, बकरी है, भैंस है, सांप है, चूहा है, सब एक साथ बैठते, एक साथ पानी पीते, एक साथ रह रहे थे। देवहूति माता ने करदम जी से पूछा, प्रभु ये शेर यदि बैल को देख ले तो खा लेता है, सांप बिच्छू को देख करके खाए, उसका आहार है। तो देवी भगवान ये क्या बात है, ये तालाब में सब लोग एक साथ पानी पीते हैं। देवहूति माता ने सोचा ये मेरे पति के त्याग और तपस्या का प्रभाव है कि हिंसक प्राणियों ने भी हिंसा की वृत्ति को छोड़ दिया है, वो प्रेम से भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। ऐसा मेरा पति है, तो धन्य हो गई आज मैं भी, इतना बड़ा त्यागी तपस्वी के साथ मेरा विवाह हुआ है। बालकृष्ण भगवान की जय। तो सज्जनों, तो बेटा तो हुआ नहीं, सबसे पहले 9 कन्याओं ने घर में जन्म लिया। ये कपिलोपाख्यानी कथा है। एक बार बहुत साल पहले राजस्थान में कथा करते थे, अजीतगढ़ एक जगह है जयपुर के पास में। 1 महीना पूरी कार्तिक की कथा, तो कम से कम 7-8 दिन तक तो कपिलोपाख्यान चलता था, इतना आनंद आता था। तो भागवत जी तो अथाह ग्रंथ है, कहीं 15 दिन की कथा हो तब भागवत जी के एक एक प्रसंग आपको बढ़िया से सुनाया जाए। सबसे पहले कन्याएं, बेटा तो हुआ नहीं, देवहूति की माता के यहाँ सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। सती अनुसुईया है, अरुंधति है, ये सब कर्दम ऋषि की कन्याएं हैं। अरुंधति है, कर्दम है, अत्रि की पत्नी है अरुंधति, और सती अनुसुईया है, ये सब कर्दम ऋषि की कन्याएं। 9 कन्याओं को ऐसे दिव्य 9 कन्याओं को देवहूति माता ने जन्म दिया। घर में बेटों का होना जितना आवश्यक है ना सज्जनों, उससे ज्यादा घर में बेटियों का होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए इस बात को। लेकिन आजकल ऐसी दशा है कि बेटी गर्भ में आ गई तो कई सास ससुरों का मुंह तो पहले ही सिकुड़ जाता है, कन्या आ गई, बहू अच्छी सबको चाहिए, अच्छी बहू सबको चाहिए, पर अच्छी कन्या किसी को नहीं चाहिए। लेकिन सज्जनों, हम आपसे निवेदन करते हैं, बेटों का होना जितना घर में आवश्यक है, बेटे मिलते हैं भाग्य से। कन्याओं को चरित्रवान, आदर्शवान, आचरणवान होना चाहिए। बालकृष्ण भगवान की जय। तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 10वीं संतान कर्दम ऋषि के हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिला अवतार भगवान का जो था, ये भगवान का सिद्धा अवतार था। सज्जनों, इस अवतार भगवान घुटने के बल खेले हों, ये सब नहीं हुआ, सिद्धा अवतार था। तो माता देवहूति ने सबसे पहले जैसे ही कपिल भगवान का अवतार हुआ, सुंदर व्यास गद्दी बनाई, अपने पुत्र को वहां बैठाया और कहा, बेटा मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं, आप साक्षात श्री हरि नारायण के, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम ऐसा क्यों कहती हो। भगवान ने कहा, देवहूति माता ने कहा, भगवान मैं जानती हूँ आप साक्षात श्री हरि नारायण के अवतार है। सुंदर व्यास गद्दी बनाई और अपने पुत्र को माता ने व्यास गद्दी पर बैठाया और प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरी बड़ी दुर्दशा है। पहला प्रश्न देवहूति माता ने किया है, भगवान मेरी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, लेकिन ये सारी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। आंखें, तो आंखें कहते सुंदर रूप को देखो, कान कहते सुंदर संगीत को सुनो, नासिका कहते सुंदर स्वाद का ग्रहण करो, जीवा जो चटोरी है, ये चौकुटिया में जाती है तो कहीं बढ़िया गरम गरम समोसे मिल रहे हैं, निकल रहे हैं तो जीव वहां चली जाती है। थोड़ी सी आगे और जाती है
तो बढ़िया एक कोई दुकान होती है। पहले तो एक ही दुकान चौकुटिया में इंटर कॉलेज के पास भी जोगदा मोटर, जोगदा किसने देखा ना, तो अपने भी लाए थे हॉट केस में कुछ। एक तो सवेरे 11 बजे धनिया पहुंच गए, 9 बजे पाए तो थोड़ा वहाँ नाश्ता किया। फिर आपका ये सब जुलूस यहाँ दिख रहा था, हम ऊपर बैठ के कुछ पा रहे थे। बालकृष्ण भगवान नीचे को आए, बालकृष्ण भगवान। तो सजनों, कपिल भगवान ने कहा माता दसों इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, मैं क्या करूं। कान कहते सुंदर संगीत को सुनो। तो भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कपिल कहते हैं माता यदि सुंदर व्यंजन पदार्थ खाने का मन हो तो महाराज सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, बढ़िया समोसे बनाओ, बढ़िया चाउमीन मैगी बनाओ, लेकिन सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। ऐसी कोई वस्तु उसमें मत डालो कि महाराज जो भगवान को भोग न लगती हो, ऐसा उसमें कुछ मत डालो। हम लोगों के यहाँ तो मलका भी नहीं चलता है, बैगन नहीं चलता है, गाजर नहीं चलता है, लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों के आश्रमों में कुछ नहीं चलता है, शुद्ध सात्विक आहार बनता है। पर कभी आना पाओगे तो आपको लगेगा कि लहसुन प्याज में क्या स्वाद होता है, इतना बढ़िया प्रसाद बनता है। तो भगवान कपिल ने कहा माता जब इंद्रियां अपनी अपनी ओर आपको खींचती हैं, जो इंद्रिय सुंदर करो करो, पहनाओ पहनाओ, माला पहनाओ, ऐसे ऐसे हाथ लगाओ, माला माला पे हाथ लगाओ। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना बेटा, लेकिन प्रेम से प्रकट हो तो उसको खाने के लिए तो हैं। भगवान माता एक फोटो भी खींच देना। फोटो तो बतेरी हो गई है। फोटो खींच लेना। ये लो ये लो ये लो ये लो। बोलो चित्केश्वर महादेव की जय। बोलो व्यास भगवान की कई वर्षों तक तपस्या वीर बजरंगी, चुपकेश्वर महादेव की जय हो, चुपकेश्वर महादेव की जय हो। हर 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 महादेव, हर महादेव। ठीक है, बोलो बोलो एक बार और बोलो। हर महादेव। अंतिम समय आया तो जनाब ध्रुव जी महाराज जाने का समय आया तो भगवान के आगे ध्रुव जी दिव्य स्त्री निकल करके आई है। बहुत दिव्य एक स्त्री निकल करके, परम सुंदरी एक स्त्री निकल करके मृत्यु के सिर पर पैर रखा ध्रुव जी ने। मानो आज ध्रुव जी ने मृत्यु को विजय प्राप्त कर लिया। बालकृष्ण भगवान मानो आज ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। मृत्यु पदम तत्वा
पूजा करो पूजा करो प्रभु जी मेरी पूजा करो कृष्ण नाम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम मुझको कुछ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो सुन लो हमारी अर्जी मुझको कुछ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो सूरज की शान पाओ चंदा सामान पाओ 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 इतना सा दे दो वरदान इतना सा दे दो वरदान पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो कृष्ण भगवान की तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान और व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन शास्त्र में बताए हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता। सुंदर रूप का होना, यौवन माने जवानी, रूप यौवन संपत्ति ज्यादा पैसे का आना और प्रभुता माने ऊंचा पद। सज्जनों, इन 4 चीजों के साथ भी विवेक नहीं है। सुंदर रूप तो है पर उस रूप के साथ भी विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना रह नहीं सकता। यौवन माने जवान है, खूब ताकत है, हष्ट पुष्ट है। यदि उस यौवन के साथ जब विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ कर देगा। ज्यादा संपत्ति के साथ रुपया पैसा बहुत है पर बुद्धि विवेक नहीं होगा तो सारा रुपया पैसा धन सब व्यसनों में खर्च हो जाएगा। प्रभुता माने ऊंचा पद, ऊंचा पद तो प्राप्त हो जाएगा पर ऊंचे पद के साथ यदि विवेक नहीं होगा तो महाराज व्यक्ति अनर्थ के बिना रह नहीं सकता। उसके बाद आगे जाकर के सज्जनों, हमारे ऋषभ देव हुए भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभ देव जी ये जैन संस्कृति के आचार्य, इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम भरत था, आप सब जानते हैं। और ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ऐसे ज्ञान का उपदेश किया। सज्जनों, 89 बेटा उसी में विरक्त होकर जंगल में चले गए। ऋषभ देव जी ने भी अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, वो भी जंगल में चले गए। और भरत जी आगे जाके भरत जी ने अपने पुत्र सुमंत्री को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और नेपाल चले गए। गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड में भजन किया। एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई तो मरने के बाद भरत जी को हिरणी बनना पड़ा। ये कथा आप सब जानते होंगे। आज जन्म तक पहुंचना है तो भैया मरने के बाद हिरण के बच्चे में हिरणी थी, शेर ने दहाड़ लगाई, नदी में कूदी, प्रसव का वेग आया, पीड़ा को सहन नहीं कर सकी, जल में ही बच्चे को जन्म दे दिया। और भरत जी ने जब बच्चे को देखा तो एक छोटा सा नन्हा सा हिरण का बच्चा जल में बह के जा रहा है। भरत जी महाराज उठा के लाए, अपना कंबल उड़ाया, कपूर जलाया, उसको गर्म किया, बेचारे को जीवन दान दिया, फिर भोजन कराया। और महाराज 50 माला भरत जी रोज की जपते थे। 50 में से 40 माए, 30 माए, 25 माए, 20 माए, 10 माए, 5 माए, 1 माए, सारी माला हाला तो जुड़ गई। अब सारी आसक्ति हिरण के बच्चे में हो गई। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी बनना पड़ता है। इसलिए
मरने के बाद उनको हिरणी बनना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म की बात याद थी तो हिरण के झुंडों में कभी नहीं जाते। जंगल में जाके बेचारे हरी घास भी नहीं खाते थे। हरी घास में छोटे छोटे कोई कीटाणु होते हैं, मर जाएंगे तो पाप लगेगा। सूखी घास खाते थे, दिन भर श्री हरि भगवान का स्मरण करते थे। तीसरा जन्म हुआ, एक अंगिरस पंडित जी के घर में जन्म हुआ। पंडित जी के 2 जुड़वा संतान थे और जुड़वा में बड़े पुत्र का नाम ये भरत थे। पंडित जी ने सोचा बड़ा होकर के इसको विद्वान बनाऊंगा पढ़ा लिखा करके। लेकिन भरत जी ने सोचा 8-9 वर्ष की अवस्था ब्राह्मण बालक का जनेऊ। एक शादी थी, बेचारे आश्रम में आए, दौड़ते दौड़ते आए, दोनों बेटा आए, कहे महाराज जी हमारा जनेऊ करवा दो फटाफट, कोई पंडित जी है तो हमारा जनेऊ करवा दो। ठीक है, तुम्हारी तो शादी है आज। बोले हाँ हमारी शादी है तभी तो जनेऊ करवाओ। माता पिता को लाओ, जनेऊ ऐसे नहीं होता कि गले धागा, जनेऊ को धागा नहीं है। पंडित जी जनेऊ को बनाते उनसे पूछ, तो उसके बाद अब तो शादी के पहले याद आता है लोगों को, अरे जनेऊ तो हुआ ही नहीं, पहले जनेऊ करना चाहिए। 9 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का और 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। भैया आप लोग इतने बड़े बड़े कृत्य करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, पर अपने बच्चे का सच्चे अर्थ में हित चाहते हो तो 9 वर्ष में ब्राह्मण को और 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। उसको बताओ, बच्चा तो कोरा कागज है, जैसा लिखोगे वैसे छप जाएगा उसमें। बड़े हो गए कहोगे महाराज बेटा सुनता नहीं और बेटी भाग गई, क्या करें, भागेगी वो। भैया जब समय था तब संस्कार तो डाले, तब ब्राह्मण बच्चों को लेगी कोई विद्वानों के पास बच्चों को कि महाराज इनको कुछ शिक्षा दो, कुछ दीक्षा दो, कोई बताओ। न संतों के पास ले गए, न ब्राह्मणों के पास ले गए। सिर्फ 3 साल के बच्चे के पीठ में 30 किलो का पिट्ठू टांग के जाए करके उसको मार मार के पेट भरने वाली विद्या सिखाई। पर भैया पेट भरने वाली विद्या तो सिखा दी, पर आध्यात्मिक विद्या तो उसको सिखाई नहीं। बालकृष्ण भगवान की। तो ध्रुव जी, जड़ भरत जी, इनका नाम पिताजी ने जनेऊ किया और कहा बेटा गायत्री याद करना, गणेश जी का मंत्र याद कर लेना। भरत जी ने सोचा यार पिताजी आज कहते हैं गायत्री का मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे गणेश जी का मंत्र याद कर लो, परसों कहेंगे मातृका का मंत्र याद कर लो, फिर कहेंगे विवाह का मंत्र याद करो। एक कर्म कांड के चक्कर में फंसा देंगे, इसलिए यहाँ जड़ बन करके रहना है। इसलिए उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। तो जड़ भरत जी महाराज की। तो जड़ भरत जी ने या सुनो, इसको तो बाद में खाऊंगी, तुमको पहले खाऊंगी। तुम मेरे नाम से जीवों की हिंसा करते हो। बहुत समझाया। भरत जी महाराज काली के चरणों में गिर पड़े, गांव वालों ने माफी मांगी, राजा रघुगण को उन्होंने उपदेश किया। उसके बाद 6 स्कंद में चलो एक पंडित जी जिनका नाम था अजामिलोपाख्यान। अजामिल को आप जानते ही हैं। अजामिल बड़ा भरा पाप प्रवेश कर गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आंखों को और कानों को, 2 को संभाल करके रखो। ये 2 को संभाल के रखो। राम जी के बाद जब शूर्पणखा, ठीक है, बालकृष्ण भगवान की जय हो। अब 6 बजने वाला है, जन्म आज हुआ ही नहीं, क्या करें, कर ही देंगे। बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो उसके बाद अजामिल था, देखा कान और आंख, ये 2 को संभाल के रखो। ये 2 जगह तो आंखों से भीतर पाप प्रवेश कर जाएगा, इसे 2 अंगों को संभाल करके रखो। तभी तो राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा नहीं, देखते जानकी जी की ओर और बात करते शूर्पणखा से। लक्ष्मण जी देखते थे राम जी के चरणों की ओर और बात करते थे शूर्पणखा से। इसे आंखों को सब जगह नहीं देना चाहिए, चाहे जहां मर्जी देख लो, चाहे जो मर्जी खा लो, चाहे जो मर्जी सुन लो। महाराज ये तो पशुओं का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। बालकृष्ण भगवान की। अपने जीवन के कुछ सिद्धांत तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी जीवन की नैया पार जाएगी। महाराज पैसा तो प्रारब्ध से आता है, प्रारब्ध में जितना रुपया पैसा होगा उतना तुम्हारे पास अवश्य आएगा। आयु कर्मं च वित्तं च विद्यान धनमेव च पंचैतान सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहिनः। देही जब गर्भ माता के गर्भ में आता है ना,
तो 5 चीजें उसकी गर्भ से ही निश्चित हो जाती है? आयु, कर्म, आयु कर्म में वित्तम माने रुपया पैसा, आयु कर्म तो वित्तम च विद्या। एक विद्यार्थी 24 घंटा पढ़ता है तब 2 लाइन याद नहीं होती है, और एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ के फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। तो विद्या प्रारंभ से आती है। आयु कर्म तो वित्तम च विद्या, और निर्धनता होगा कि धनवान होगा। बहुत पढ़ लिख करके भी तुम धनवान हो जाओगे ये बात नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी हमने रोटी मांगते हुए रोटी देखा है। ये रास्ते जो जाता है मैं उसका लोटा सोटा कमंडल सब छीन लेता हूँ। तुम्हारा लोटा सोटा नहीं छीना ये कम दक्षिणा है? मुझे दक्षिणा मानते हो? तुम भूतों से पूत लेना चाहते हो? महाराज निकल जाओ यहाँ से। संतों ने कहा हमने अजामिल के घर का अन्न खाया है, इससे अजामिल का कल्याण होना चाहिए। अजामिल से महात्माओं ने कहा अजामिल हमको तुमको दक्षिणा में रुपया पैसा धन नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। सज्जनों देखे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये संत देखो तो सही कैसे कल्याण का पुट बता गए। महात्माओं को पता था यदि इससे हम कहेंगे कि तुम 2-4 माला रोज की जप करो, जप करने वाला नहीं है, पुत्र के नाम से नारायण का नाम लेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। कि महात्मा जिसके घर का अन्न खाते हैं ना उसको कुछ न कुछ दे करके आते हैं। संत और समुद्र ये कभी किसी का कुछ लेता नहीं है। कभी अभिमान मत पालना कि हमने फलाने महात्मा को बुलाया, इतनी दक्षिणा दी, इतना खाना खिलाया। जिसे देखा होगा अपने तो भगवान की कृपा से समुद्र के किनारे सब जगह कथा करके आए। ये भागवत जी ने हमको बहुत जगह बुलाया है, कहाँ नहीं बुलाया। द्वारिका का समुद्र हो, चाहे रामेश्वरम का समुद्र हो, चाहे कन्याकुमारी का समुद्र हो, उसमें 5 बजे जाओ क्या दिव्य समुद्र है वहाँ, दिव्य जल है, नीला नीला जल। इतना स्नान करने में खूब स्नान करते थे हम लोग वहाँ। और गुजरात में जाओ मीठी तालाब, बंगाली खाड़ी जिसको कहते हैं। हम लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमा भी पूरी करी है। नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा करी तो मीठी तालाब गुजरात में इसमें जगह पड़ती है। तो नर्मदा जी को उस पार से इस पार हम लोग को आना पड़ता है जो परिक्रमा करते हैं। तो सज्जनों हम लोगों ने तो बहुत दिव्य परिक्रमा नर्मदा जी की की थी। और उस समय तो लगभग 100-150 महात्मा थे, लगभग 30 गाड़ियाँ थी, 4 ट्रक थे जो सामान लोड होकर जाता था, और लगभग 30-35 गाड़ियाँ थी। पूरी यात्रा की 6000 किलोमीटर की यात्रा लगभग हम लोगों ने 10 दिन में पूरी करी। बालकृष्ण भगवान की। तो भगवान ने ये भागवत जी ने, भागवत की कृपा है, जब से नैगा यहाँ से निकले तब से महाराज भागवत जी की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, वृंदावन का वास मिला, काशी का वास मिला, बड़े बड़े महापुरुषों का संग मिला, तो महाराज जीवन ही परिवर्तन हो गया। भूल गए कि चौकुटिया जाना ही भूल गए। उसके बाद ऐसा ऐसा जीवन देखा। तो अजामिल उपाख्यान, अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अजामिल को मरते समय न पत्नी की याद आई न धन की याद आई है। बड़ा बेटा जो होता है माँ का प्रिय होता है, और छोटा पुत्र जो होता है पिता का पुत्र प्रिय होता है। तो छोटा था नारायण, इसे अजामिल को मरते समय न धन याद आया न संपत्ति याद आई। दूरे क्रीडन का सक्तम, उसका बेटा दूर कहीं क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, तो पुकारा जाती। अंत में नारायण का नाम लिया। अब तो जैसे ही नारायण के धाम में गया, अब वहां तो यम के दूत भी पहुंच गए। भगवान के पार्षदों में और यमदूतों में भयंकर गुत्था मुत्थी हो गई, लड़ाई हो गई। यम के दूत कहते थे कि भैया ये नरक का अधिकारी है, और भगवान के पार्षद कहते थे कि ये भगवत धाम का अधिकारी है। यमदूत कहते थे कि भैया सारी जिंदगी इसने पाप किया है, लोगों का धन लूटा है, लोगों का चरित्र सुरक्षित घर पहुंच जाए तो उसको भूला भटका फिर नहीं कहते हैं। जिंदगी भर इसने जो कुछ किया किया, दिन भर का भूला भटका शाम को सुरक्षित घर पहुंच जाए तो फिर उसको भूला भटका नहीं कहते महाराज। ऐसी जिंदगी भरे भूला भटका फिर रहा था, अंत में नारायण की शरण में आ गया, नारायण का नाम लिया। तब से भगवान ने संविधान बना दिया, एक बार श्री राम का नाम, एक बार कृष्ण का नाम यदि कोई उच्चारण कर ले फिर नरक की यात्रा तो नहीं झेलता है साहब। बाल कृष्ण भगवान की। उसके बाद प्रहलाद जी का चरित्र है, और त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, त्रिकूट, उसमें 3 कूट थे, 3 पर्वत थे। उसमें एक ग्रह गजराज रहता था,
एक बार गजराज के 50 पत्नियां थी, 150 इसके बच्चे थे। जब बाजार में चलता तो 50 पत्नियां 150 बच्चे इसकी जयकारा करते हुए चलते थे। एक दिन एक सरोवर में स्नान करने गया, वहां ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। पहले सोचा कि छोटा मोटा कोई कीड़ा होगा छुड़वा लूंगा, लेकिन वो तो ग्राह था, साहब पैर पकड़ लिया। जब पहले खुद कोशिश करी तो नहीं छुड़ा पाया, अपनी पत्नियों से कहा, देवियों किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया तो सूंड से सूंड मिला के खींचो। 50 पत्नियों ने, एक ने उसके सूंड से उसका मिलाया, उसके सूंड से उसका सूंड मिलाया, खींचने का प्रयास किया, पर गजराज को नहीं निकाल पाए। 150 बच्चे लगे, 50 पत्नियां लगी। जब कई दिनों तक गजराज को जल से बाहर नहीं निकाल पाए तो बीवी बच्चों ने कहा कि भैया ये बुड्ढे को मर रहा है, मरने तो छोड़ो इसको, चलो घर को। सब ने साथ छोड़ दिया। जब पत्नियों ने साथ नहीं दिया, बच्चों ने साथ नहीं दिया, तो हारे को हरिनाम। जब व्यक्ति संसार से हार जाता है तो उसको हरिनाम सुहाता है। तब उस ग्राम गजराज ने, जब पत्नी बच्चों ने सबने उसका त्याग कर दिया, तब उसने भगवान नारायण को पुकारा। वो कहते भगवान चल दिए और बिंद कहते भगवान ने गजराज की रक्षा करी है। अरे भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। आज भगवान का जन्म है तो भगवान का दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज राधे गोविंदा। राधे गोविंद भज श्याम गोविंदा। राधे गोविंद भज श्याम गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल भज मन राधे गोविंदा। तीनों के नाथ दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो अब नहीं ताज दिन में तो मर्यादित में ही आना पड़ता है, रात को चाहे जैसे भी आओ, चोर बन करके भगवान आए। तो सबसे पहले सज्जनों, मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, बहुत तपस्वी थे। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता के सर्वस्व का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, आप सब जानते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र शक्ति से, सज्जनों इसी वंश में आगे चल करके एक राजा बड़े विचित्र हुए, जिनका नाम था बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा चरू खिलाया, गर्भ में बालक आ गया।